वेलकम दोस्तों, फोर ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूँ। आज इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आपने इस कोड को किस तरह डाउनलोड करना है और आप लोग इस कोड का इन्वायरमेंट किस तरह है और आपने इस कोड डेवलपमेंट किस तरह करना है और इनरोल कैसे करेंगे iOS डेवलपर प्रोग्राम के। तो इसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आप देख सकते हो, जो भी ऐप्स डाउनलोड करना चाहते हो या जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप स्टोर से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन बात ऐसा है कि अगर आपके पास मैक या डेवलपर अकाउंट नहीं है या आपने आईडी क्रिएट नहीं किया तो आप जो है कोई भी सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो इसलिए पिछली ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को तरीका सिखाया कि आप किस तरह एप्पल आईडी को क्रिएट करते हो। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है। मैंने पहले से ओपन किया था, अभी आप देखो सर्च में जाओ, इसमें लिखो इस कोड। जो भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो आप सर्च में करो, सर्च में देखो। तो अभी आप देखो मेरे पास जो है मुख्तलिफ मैंने पहले से यूज़ किया था और मैंने पहले से डाउनलोड भी किया था। तो इसलिए जो है आप देखो इसकी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन है, मुख्तलिफ वर्जन है। तो आप लोग इसकी वर्जन्स को देख सकते हो। मोर, ये देखो, अगर आप स्विफ्ट प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो स्विफ्ट भी कर सकते हो। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो सोर्स कंट्रोल है, मुख्तलिफ जितनी भी वर्जन है यानी वर्जन 10 है। तो अभी आप देखो, जब भी आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैंने पहले से डाउनलोड किया था इसलिए मुझे ऑप्शन आ रहा है अपडेट करो, कि अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो अपडेट पर क्लिक करो। तो आप लोगों को अगर पहले से इंस्टॉल नहीं है, इधर आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड। डाउनलोड पर जब आपने क्लिक किया तो डायरेक्टली आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगा। तो मैंने इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तकरीबन 3 4 5 घंटे टाइम लेता है। तो इसलिए जो है बहुत बड़ा फ़ाइल है। तो मैंने पहले से डाउनलोड किया था, आप लोग देख सकते हो इसको मैंने पहले से डाउनलोड किया था। तो अब हम आपको बताएंगे कि आपने इनरोल किस तरह करना है iOS डेवलपर अकाउंट के। उसके बाद हम आते हैं इसकी इन्वायरमेंट आप लोगों को दिखाएंगे। तो चलो बताऊंगा कि आपने इनरोल किस तरह करना है। जब भी आप कोई भी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर, जो एसेट स्टोर, जितना भी स्टोर्स है उस स्टोर्स का अपना चार्जेस होता है। लेकिन अगर आपने आईफोन लेना है, ऐप स्टोर का अकाउंट लेना है, तो ये स्टोर जो है बहुत एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू प्ले स्टोर या एसेट स्टोर से। इस स्टोर में हम मोबाइल ऐप्स की या मोबाइल की जो जितना भी गेम्स है वो अपलोड करते हैं, और प्ले स्टोर में, एंड्रॉयड ऐप स्टोर में जो है आईफोन ऐप्स अपलोड करते हैं। इसके बाद आपको क्या होगा, ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमें चाहिए कि हम इनरोल करें, यानी iOS डेवलपर प्रोग्राम हम इनरोल करें कि नहीं। लेकिन मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये ऑप्शनल है। ये डिपेंड आप पर है कि आप इसको लेते हो या नहीं लेते हो, या आप इनरोल करते हो नहीं करते हो, वो डिपेंड आप पर है। अगर आप ऐप्स को रन करते हो तो सिमुलेटर के ज़रिए से आप आसानी से रन कर सकते हो। लेकिन अगर आपने मोबाइल पर रन करना है तो ये अकाउंट आपको ज़रूरी है, या आप चाहते हो कि मेरा ऐप पब्लिश हो जाए ऐप स्टोर में, तो आपके लिए ये अकाउंट ज़रूरी है। प्ले स्टोर, जब आप प्ले स्टोर अकाउंट ख़रीदते हो तकरीबन आपसे $25 लेता है। लेकिन अगर आप ऐप स्टोर की अकाउंट लेते हो तो आपसे पर ईयर यानी $99 आपसे लेता है। लेकिन प्ले स्टोर जो है वो सारी ज़िंदगी के लिए आपको $25 देना है। लेकिन अगर आपने प्ले ऐप स्टोर लेना है तो इसमें पर ईयर यानी 1 साल के लिए आपने $99 देना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। और प्ले स्टोर की सिक्योरिटी इतना ज़्यादा नहीं है जितना ऐप स्टोर की सिक्योरिटी बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जो है आपने ये अकाउंट अगर लेना है तो इसकी इनरोलमेंट क्या है, इसकी कुछ एग्रीमेंट्स है, वो एग्रीमेंट्स के बारे में आप लोगों को बताऊं। अभी देखो, इनरोल iOS डेवलपर प्रोग्राम, इस पर मैंने क्लिक किया था। क्लिक करने के बाद फर्स्ट जो आता है इस पर क्लिक करो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, जो मास्टर कार्ड है, जो भी कार्ड है जो ऑनलाइन आप ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो, तो उस कार्ड के ज़रिए से आपने ये अकाउंट लेना है, लेकिन $99 में। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप
प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हो या प्रोफेशनल डेवलपर नहीं हो, तो आपको चाहिए कि आप तब तक ये अकाउंट ना ले लें, क्योंकि 1 साल के बाद ये एक्सपायर होगा, फिर आपने $99 देना है। तो अभी आप देखो इसकी जितना भी रूल रेगुलेशन है वो आप लोगों को बताया था। स्टार्ट योर एनरोलमेंट जब आपने क्लिक किया था, क्लिक करने के बाद अभी देखो मेरा आईडी पहले से ओपन है और मैंने अपना आईडी ओपन किया था। और आपने क्या करना है, इसकी जो लीगल एग्रीमेंट है बिटवीन यू एंड एप्पल, एप्पल और आपके दरमियान जो लीगल एग्रीमेंट है उसके बारे में ये सारा कुछ बताया था। जब आपने इसको एग्री किया था, क्लिक के ज़रिए से आपने चेक बॉक्स लगा लिया और एग्री किया था, लेकिन बाद में आप कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपने इसका रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो आपके अकाउंट भी ख़त्म भी हो सकते हैं और बंद भी हो सकते हैं। तो इसका मैंने डाउनलोड किया था, वो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने अभी देखो एप्पल एग्रीमेंट, रिलेशनशिप विद एप्पल, एप्पल आईडी एंड पासवर्ड्स, और इसी तरह डेवलपर बेनिफिट्स, रेस्ट्रिक्शंस मुख्तलिफ है। आपने इस सब को रीड करना है। अगर एक दफ़ा आपने इसको एग्री किया था तो फिर जो है आपकी और एप्पल के दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल तरीका भी है। पहले से आपको एप्पल कहता है कि आप डायरेक्टली कोई भी चीज़ ना करो, सारा रूल रेगुलेशन को पढ़ लो। एप्पल इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट, यूज़ ऑफ एप्पल ट्रेडमार्क्स, लोगोज, नो वारंटी, आप देखो। लेकिन इसका सिक्योरिटी बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है कि अगर अभी देखो प्ले स्टोर में आप एक ऐप को, आपने एक ऐप बनाया उसमें कुछ चेंजेस करो, डायरेक्टली अपलोड करो, लेकिन ऐप में जब आप अपलोड करते हो तो आपसे 1 महीना भी लग सकता है आपकी ऐप को पब्लिश नहीं करता, जब तक एप्पल वाले जो है आपकी अकाउंट्स को और आपकी जितना भी डेवलपमेंट है, आपकी जो भी ऐप्स है उसको चेक करता है, इसके बाद आपको अलाउ देता है। तो इसके बाद हम इस कोड का एनवायरनमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे इस ट्यूटोरियल के बाद। तो अभी मैंने इस कोड पर क्लिक किया था, लेकिन इस पर मैं दूसरा ट्यूटोरियल बनाऊंगा, इसका बेसिक रिक्वायरमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो चलो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इस कोड को डिस्कस करेंगे।